Good morning, students. Welcome to home classes. Myself Pankaj Thakur, teacher Government Girls Upper Primary School, साबनी. Dear students, इस पिक्चर में जो आपको जानवर दिख रहा है इसे ध्यान से देखिए और ज़रा सोचिए कि क्या आपने पहले कभी इस जानवर को देखा है. हो सकता है आपका उत्तर हो हाँ, ये आपको बकरी की तरह लग रहा होगा. तो हाँ प्यारे बच्चों, ये बकरी की तरह ही लगने वाला एक जानवर है. इसे हम लेकिन बकरी नहीं कहते, इसे हम एक अन्य नाम से बुलाते हैं. इसका नाम है मारखोर. मारखोर जो है ये बकरी की तरह ही लगता है, लेकिन जो इसके सींग हैं वो बड़े बड़े हैं. इसके शरीर पे भी काफ़ी ज़्यादा बाल हैं. इसकी जो पूंछ है, टेल है, वो भी काफ़ी लंबी होती है. तो बच्चों, आज हम मारखोर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मारखोर है वो क्या है. तो बच्चों, ये क्लास 7th का चैप्टर 1 है, द मारखोर. इसमें दो बच्चे हैं, श्यान और सोनम. जो श्यान के पिता हैं वो टीचर होते हैं. उनका जो प्रमोशन होता है एज ए हेड मास्टर, उनका जो ट्रांसफ़र है वो लद्दाख में होता है. तो श्यान जो है वो भी अपने पिता के साथ लद्दाख में रहने के लिए आया. तो लद्दाख में ठहरने के बाद लद्दाख जो है वो अनेक जगहों पे घूम जाकर देखता है, जैसे कि रॉयल पैलेसेस, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जामिया मस्जिद एट ले और पैंगोंग लेक इन लद्दाख. इन सब जगहों पे जो श्यान है वो अपने पिता के साथ घूमने जाता है. तो बच्चों, ये है ले की रॉयल पैलेस. ये आ गया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. ये है जामिया मस्जिद एट लद्दाख और ये है पैंगोंग लेक इन लद्दाख. इन सब चीज़ों के बारे में जो श्यान है वो इन चीज़ों के बारे में जाके देखता है और इनके बारे में जानता है. तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द मारखोर. श्यान के पिता जो हैं वो सोनम के घर पर पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं. जो श्यान है वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है और जो सोनम है वो भी उसी कक्षा में पढ़ती है. जो श्यान है वो उसी स्कूल में एडमिशन लेता है जिस स्कूल में सोनम पढ़ती है. इस दौरान श्यान और जो सोनम है उन दोनों की मित्रता हो जाती है. तो जो श्यान है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, उनके बारे में जानने में. जो सोनम है वो श्यान से पूछती है, क्या तुम मारखोर के बारे में जानते हो? तो जो श्यान है वो कहता है, नहीं, मैं मारखोर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैंने ये नाम जो है पहली बार सुना. तो जो सोनम है वो कहती है कि जो अध्यापक हैं वो हमें आज इस जानवर के बारे में बताएंगे. तो बच्चों, आज हम भी मारखोर के बारे में पढ़ेंगे. मारखोर आर giant goats that live on mountains at a height of 600 to 3500 meter, that is 1900 to 11,000 feet. जो मारखोर बहुत बड़ी बड़ी बकरियाँ होती हैं जो 600 से 3500 मीटर अर्थात 1900 से 11,000 फुट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ों में रहती हैं. These are found in wooded mountains in northern Pakistan, Afghanistan, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. ये जो बकरियाँ हैं ये उत्तरी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान के जंगली पहाड़ों में पाई जाती हैं. इन इंडिया दीज आर फाउंड इन द पीर पंचाल रेंज. अगर भारत की बात करें
तो भारत में ये जो पीर पंचाल के पर्वत हैं उनमें पाई जाती हैं। जो पीर पंचाल है वो पर्वतों का एक श्रृंखला है, उन पहाड़ों को नाम है जो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कश्मीर और पाकिस्तान के मध्य में फैले हुए हैं। तो बच्चों ये जो चित्र है ये मारखोर का है। जो मारखोर है, द मारखोर इज ड्राइड फ्रॉम 2 पर्शियन वर्ड्स। जो मारखोर है ये एक पर्शियन वर्ड से लिया गया है, जिसमें मार का मतलब है स्नेक एंड खोर मीन्स ईटर। मतलब मारखोर मीन्स स्नेक ईटर। तो मारखोर का मतलब है स्नेक ईटर। तो हम पढ़ेंगे कि जो मारखोर है उसे स्नेक ईटर क्यों कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि मारखोर जो है इसे स्नेक ईटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सांप खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे कि जो मारखोर है उसे स्नेक ईटर क्यों कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मारखोर है उसे हम स्नेक ईटर कहते हैं, जिसमें मार का मतलब होता है स्नेक और खोर का मतलब होता है ईटर। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। अब जो मारखोर है ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर भी है। द वर्ड मारखोर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज। मार मीन्स स्नेक एंड खोर मीन्स ईटर. This is because of the markhor's ability to kill the snakes, and also their horns are like coiling snakes. जो मारखोर है ये 2 पर्शियन शब्द से लिया गया है, जिसमें मार का मतलब स्नेक है और खोर का मतलब ईटर होता है। इसे मारखोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है कि ये सांप को भी मार सकता है। और जो इसके हॉर्न्स हैं, जो ये आपको इसके सींग दिख रहे हैं, ये हमें सांप की तरह दिखते हैं। जब एक सांप जो है कॉइलिंग करता है अपनी बॉडी को तो ये उस तरह दिखते हैं। तो इसलिए इस जानवर को हम मारखोर कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो मारखोर है ये कैसा दिखता है। जो मारखोर है इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, ये 132 से 186 सेंटीमीटर होती है। ऐसा भी कह सकते हैं 4.4 से 6.2 फीट ये जो है इसकी लंबाई होती है। हाइट की बात करें तो 65 से 115 सेंटीमीटर या 2.1 to 3.8 फीट जो है ये ऊंचा होता है। अगर इसकी टेल लेंथ की बात करें तो जो इसकी टेल लेंथ है ये 8 से 20 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है या 3.2 to 8 इंचेस होती है। अगर इसके वेट की बात करें, इसके भार की बात करें तो ये 32 to 110 किलोग्राम में होता है। इसका जो वेट है ये 32 से 100 किलोग्राम में होता है। तो ये मारखोर है। तो ये हमने पढ़ा मारखोर जो है उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसकी जो पूंछ है उसकी कितनी लंबाई है और इसका जो वेट है वो कितना होता है। मारखोर की बात करें तो जो मारखोर है इसमें दोनों होते हैं, मेल मारखोर भी है और फीमेल मारखोर भी है। मारखोर आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक विद मेल्स having longer hair on the chin, throat, chest and shanks. अगर मारखोर मेल की बात करें तो जो मारखोर मेल है उसमें जो उसके शरीर में है लंबे लंबे बाल होते हैं, उसकी चिन में, थ्रॉट में, चेस्ट में और शैंट होगी उसकी जांघों पर जो है बाल जो है वो लंबे लंबे होते हैं। और फीमेल मारखोर की बात करें, फीमेल्स आर रेडर इन कलर विद शॉर्टर हेयर। जो फीमेल होती है वो थोड़े हल्के रंग कलर की लाल रंग की होती है और उसके जो बाल हैं वो छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल मारखोर। ए शॉर्ट ब्लैक बियर्ड एंड और मेनलेस। और उसके जो ब्लैक बियर्ड है, आगे वाले जो बाल हैं वो भी थोड़े छोटे होते हैं और मेनलेस हो गया जो उसके गर्दन के ऊपर कोई बाल नहीं होता। बोथ सेक्सेस हैव टाइटली कर्ल्ड
corkscrew like horns हो गए सींग, which close together at the head but separate upward toward the tips. Both male and female are have tightly curled screw. हॉर्न स्क्रू, अगर उनकी बात करें, उनके सींगों की बात करें तो दोनों में सींग जो है होते हैं, लेकिन जो फीमेल मार्खोर है उसमें सींग जो है बहुत छोटे होते हैं, जो मेल है उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। सींग जो है इनके हेड से होते हैं और बाहर की तरफ अपवर्ड टिप्स होती है उनकी, बाहर की तरफ होती हैं। तो इस पिक्चर में जो ऊपर वाला है वो फीमेल मार्खोर है और जो नीचे वाली है वो मेल मार्खोर है। तो बच्चों ये मेल मार्खोर है। मेल मार्खोर में जो देखो सींग है ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे हैं। अगर फीमेल मार्खोर की बात करें तो जो फीमेल मार्खोर है वो थोड़ी छोटी भी होती है, उसके जो बाल हैं वो भी छोटे छोटे हैं। अगर सींगों की बात करें तो इसके सींग जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं और इसकी गर्दन के ऊपर वाले बाल जो हैं वो बिल्कुल कम है। तो ये फीमेल मार्खोर है और ये जो है मेल मार्खोर है। इसके जो सींग हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, कर्ल्स हैं, जैसे सांप की तरह हैं, तो इसलिए हम इन्हें मार्खोर कहते हैं। मार्खोर स्नेक ईटर नहीं है, इसके सींग जो हैं वो स्नेक की तरह रिजेंबल करते हैं, इसलिए हम इसे मार्खोर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मार्खोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अगले चैप्टर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।